मैं आपको बता दूं दो तीन चीजें। ये तमाम लोग जो मंदिर की जगह घेरना चाहते थे, उनसे साफ साफ पूछिएगा, कुरान मजीद, शरिया, हदीस, उनसे कहिएगा कि दिल्ली से एक आदमी आया था, जो मैंने बताया है उनसे पूछिएगा। ये जो मस्जिद है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है चंद महीनों पहले, मस्जिद धार्मिक जगह नहीं है, मस्जिद का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हिंदुस्तान के एक भी मुसलमान ने इस पे ये आवाज नहीं उठाई कि मस्जिद जो है वो धार्मिक जगह है। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह हो सकती है, लेकिन उसकी कोई महत्वता इस्लाम में नहीं है। इसीलिए इस्लाम में कहा गया है कि आप सड़क के ऊपर हो, चौराहे के ऊपर भी हो, आप कहीं भी हो, आप एक टुकड़ा कपड़े का बिछाइए और काबे की तरफ अपना मुंह करिए और नमाज पढ़ लीजिए। तो आप उनसे कहिए कि एक तो इस्लाम के अंदर मस्जिद का कोई वजूद नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उनसे यह कहिए कि कुरान मजीद और हदीस और मोहम्मद साहब ने जो कहा है, अगर उसी को सच मान लें, अगर उसी के मानने वाले हैं, तो ये बताएं कि मस्जिद उस जगह नहीं बन सकती जहां विवाद हो जाए, जहां किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया हो, जहां किसी ने उसकी मनाही की हो। अगर वहां मस्जिद बनेगी तो कुरान, इस्लाम, शरिया कहता है वो मस्जिद हराम है, वहां नमाज पढ़ना हराम होगी। फिर ये इस देश के अंदर मस्जिदें बनाने की होड़ क्यों लगी हुई है, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने की होड़ क्यों लगी हुई है? हम सब जानते हैं कि इस पूरे 700 साल के आपके गुलामी के दौर में, बाबर से लेके अकबर और अकबर से लेके औरंगजेब, इस देश में 40,000 मंदिरों को आपने मस्जिद नहीं बनाई, आपने मंदिरों के ऊपर के हिस्से को तोड़ा, गुम्मद बना दी और मस्जिद बना दी आपने। अगर आप आते, जैसे जामा मस्जिद बनी थी, जैसे और मस्जिद बनी थी, तो मस्जिद बनाते। लेकिन आपने इस देश में राज करने के अलावा जो इस देश के बहुसंख्यक लोग थे, जो सहिष्णु लोग थे, जो टॉलरेंट लोग थे, जो आपके साथ आक्रांता की तरह बात नहीं करना चाहते थे, आपने उनके भोलेपन का फायदा उठाया और इस देश में 40,000 मंदिरों को तोड़ा और मस्जिदें बनाई। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर कुरान की बात भी सच मान लें, हदीस की बात भी सच मान लें, मोहम्मद साहब ने जो बातें कही हैं उसको भी सच मान लें, वो 40,000 मंदिर जो मस्जिद में कन्वर्ट हो गए हैं, जो भी मुसलमान उसमें नमाज पढ़ता है वो नमाज हराम है, इस्लाम में उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता। लेकिन ये झूठ इस देश में चल रहा है, लगातार चल रहा है। हम तो आज़ादी के बाद भी, इस सब के बाद कि हमने बहुत कुछ खोया और इतने लोग हमारे मारे गए, इतना कन्वर्जन किया, आपने अत्याचार किया, लेकिन फिर भी इस देश का 80% समाज आपकी ठोड़ियों में हाथ डाल रहा है, आपसे कह रहा है कि हमें साथ रहना है। हम बड़े होकर भी कह रहे हैं, ये जानते हुए कि आपने 1947 में जो बंटवारा किया था वो धर्म के नाम पे हुआ था कि भारत का मुसलमान पाकिस्तान जाएगा और पाकिस्तान में जो भी कोई हिंदू होगा वो भारत आएगा। लेकिन हमने उस वक्त के तमाम सारे लीडरान ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, इसमें सब लोग रहेंगे। हमने वो भी माना, हमने वो भी सहन कर लिया। और आज 2018 है, भारत की सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हम जगह जगह, हमारे बहुत सारे धार्मिक लीडर, संत महात्मा, सब जगह आपने टेलीविजनों पे देखा होगा, जा जा के कह रहे हैं भाई कि हमें 3 मंदिरों का मामला है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, आप इसको छोड़ दीजिए, आप आराम से रहिए, मस्जिद इससे बड़ी बना लीजिए। लेकिन हट धर्मिता देखिए क्या है कि 80% समाज आपके सामने हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो लोग अभी औरंगजेब और बाबर की मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं। उन लोगों को बार बार मेरा एक मशवरा है कि अभी ये जो हिंदू समाज है, ये निरसा जैसी जगह के अंदर अगर लोग जागरूक हो सकते हैं, तो अगर इस देश में राष्ट्रवादी ताकतें जागरूक हो गई तो माफ करना, आपसे 3 की मांग नहीं करेंगे, फिर 30,000 की मांग करेंगे और आपको देना होगा।
तो सवाल यह है कि भारत के उस समाज को जो टॉलरेंट समाज है, जो सह अस्तित्व में विश्वास करता है, आपकी हरकतों के चलते आप उसको उग्र बनाए जा रहे हैं। और ये उग्रता अगर हाथ से निकली तो ये गलतफहमी दूर कर दूं मैं, दुनिया में जो भी मुल्कों में आतंकवाद हो रहा है वो आतंकवाद वहां की मेजॉरिटी करती है तो सफल होता है। कश्मीर में आतंकवाद है, कश्मीर में आतंकवादी क्यों सफल हो रहे हैं? कश्मीर की सत्ता व्यवस्था में तमाम लोग जो हैं वो एकमात्र राज है भारत का जिसे मुस्लिम बहुल राज्य कहते हैं। वहां की सरकार के नियम के हिसाब से वहां हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। वहां 10 लाख हिंदुओं को सड़कों पर रहने के लिए आपने मजबूर कर दिया है। 70 साल से वो हिंदू सड़कों पर रहते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, वो मर जाते हैं, लेकिन उनको आपने जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं दी हुई है। वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा में वोट नहीं डाल सकते, वो पंचायत में वोट नहीं डाल सकते, वो राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते, वो राज्य में नौकरी नहीं कर सकते। उस सब के बावजूद भी कि इस देश में हिंदू 80% है, लेकिन कभी किसी 10 लाख लोगों में से किसी एक ने भी हथियार नहीं उठाया। ये इस वजह से नहीं उठाया कि हमारे संस्कारों में ये है। लेकिन अगर संस्कार से हम बाहर निकले तो ये ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में कुछ मुसलमानों को निजाम मुस्तफ़ा लाना है, वहां के मंत्रियों को निजाम मुस्तफ़ा लाना है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि यहां निजाम मुस्तफ़ा आएगा, अब्दुल्ला साहब कहते हैं यहां निजाम मुस्तफ़ा आएगा। और आपको याद होगा कि कुछ साल पहले पंजाब में भी कुछ लोगों ने हथियार उठाए थे, वहां भी एक आतंकवाद हुआ था। तो मैं बार बार यह कहता हूं कि पंजाब में आतंकवाद हुआ, हमने बुरा नहीं माना। तमाम बातें होती हैं कि पंजाब में आतंकवाद हुआ और उसके परिणाम में 3,500 सिखों का कत्ल हुआ, लेकिन लोग ये नहीं बताते हैं आपको, नेता इसलिए नहीं बताते हैं, उनके वोट बैंक का मामला है। पूरे उस पूरे मूवमेंट में 45,000 हिंदुओं को बसों से उतार के सड़कों पे घेर करके मारा गया। हमने फिर भी नहीं कुछ कहा, हमने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए पंजाब के अंदर आतंकवाद जो थोड़ी देर के लिए सफल हुआ वो इसलिए कि मेजॉरिटी थी। कश्मीर में जो आतंकवाद, कभी मूसा कभी दुजाना, और कश्मीर में तो हद यह हो गई कि दुनिया की सबसे फाइनेस्ट, दुनिया की सबसे ताकतवर, दुनिया की सबसे डिसिप्लिन फोर्स भारत की सेना पे कुछ लोग पत्थर मारते हैं और पत्थर मारने से फौजी मर जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस फौजी के हाथ में AK-56 होती है वो गोली नहीं चलाता, वो मारता नहीं है पलट के, क्योंकि उसको मैंडेट, उसको आदेश है इस बात का कि गोली नहीं चलाना। ये आदेश टूटने ना पाए, इसका ध्यान रखना। अगर ये आदेश टूट गया तो फिर क्या होगा? कश्मीर में जो लोग आजादी मांग रहे हैं, हो सकता है उन्हें जिंदगी से आजादी मिल जाए, ये ध्यान रखिएगा। मेरा दूसरा कहना यह है कि अगर पंजाब के अंदर आतंकवाद होता है तो लोगों को धर्म पता चल जाता है। अगर आतंकवाद कश्मीर में होता है तो लोगों को धर्म नहीं पता चलता। ये झूठ, ये मक्कारी, ये मुनाफकत इस देश में अब नहीं चलने वाली है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं निरसा में जब आया था तो मुझे सच में नहीं पता था कि निरसा कैसी जगह होगी, लेकिन जो जुलूस आपने निकाला, जो कार्य आपने किया है, मैं ये मानता हूं कि अगर पंजाब में आतंकवाद सिख आतंकवाद था तो कश्मीर में कौन सा आतंकवाद है? तो इस देश के नेता, इस देश की सत्ताएं ये कहने से क्यों डरती हैं कि भारत में न सिर्फ कश्मीर में, निरसा से लेकर के आजमगढ़, मालदा, कामरूप, करीमगंज, 500 जगह इस देश में इस्लामिक आतंकवाद अपने पूरे चरम पर है, लेकिन हम बोलने से डरते हैं। यह डर क्यों है आपको भाई? जोर से बोलिए कि इस्लामिक आतंकवाद है और इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला वैसे ही होना चाहिए जैसे पंजाब में हुआ था। यह क्या वजह होती है कि पंजाब के अंदर आपकी सेनाएं ऑपरेशन ब्लू स्टार करती हैं और वो ब्लू स्टार में गोल्डन टेंपल के अंदर जो हरमंदिर साहब है वहां तक सेना चली जाती है। लेकिन उसके बाद जो घटना घटी, मैं दो बातों को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि इस देश के नेताओं ने, इस देश के इतिहासकारों ने इस देश के लोगों के पुरुषार्थ को खत्म करके उनको एकदम ऐसा बना दिया है कि उनको सच्चाई पता ना चले। और उसका नतीजा यह है कि गोल्डन टेंपल में आप ऑपरेशन ब्लू स्टार करके फौज को भेज देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक पाकिस्तानी आतंकवादी जिसका नाम था मस्त गुल, वो वहां की एक
जिसको कहते हैं शराइन कह लीजिए आप, या कोई पीर फकीर की वो कह लीजिए, उस में छुप गया। और उसमें जब वो छुपा तो भारत की सरकारों ने 40 दिन तक वो अपने 4 साथियों के साथ उसमें छुपा हुआ था। और 40 दिन तक भारत की सरकारों ने बिरयानी, कोरमा, रोटी, कबाब ऐसे उनको भिजवाए जैसे उनका दामाद आया हो। और 40 दिन के बाद आपने उसको निकल जाने का रास्ता दिया कि वो निकल के चला जाए। तो भाई, जम्मू कश्मीर भारत का अंग है। अगर पंजाब के अंदर आप हरमिंदर साहब तक फौज को ले जा सकते हैं, आप टैंकों को ले जा सकते हैं, आप लोगों को भून सकते हैं, तो चरारे शरीफ की उस जगह पर, उस बिल्डिंग में 40 दिन तक 4 आतंकवादियों ने, आप में कौन सा ऐसा डर था? भारतीय सेना को कहने में आपको किस बात का परहेज था कि आपने 40 दिन तक उन लोगों को खाना खिलाया और बड़ी मन्नतें की, और उसके बाद उनकी ये मांग मानी कि हमें एक रास्ता दिया जाए ताकि हम पाकिस्तान चले जाएं, और वो चला गया। तो इसी देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं कि पंजाब में आप लोगों को मार देंगे, हरमिंदर साहब की पवित्रता को भंग कर देंगे, लेकिन चरारे शरीफ के अंदर कौन सी ऐसी बात थी कि वहां फौज नहीं जा सकती थी, वहां पुलिस नहीं जा सकती थी? मेरा कहना यह है कि इस देश में जो लोग मेजॉरिटी में हैं वो हैं तो मेजॉरिटी में, लेकिन मुझे लगता है कि समय समय पर सरकारें आती हैं, जाती हैं। मैं एक बात जो कह रहा हूं, जो मेरे परिचय में बताया गया कि मैं पिछले 7-8 महीने से एक काम में लगा हुआ हूं, न मैं किसी पार्टी का हूं, न मेरी कोई विचारधारा है, मेरा एक ही एजेंडा है, मेरी एक ही विचारधारा है कि आप कांग्रेस में रहें, आप सपा में रहें, आप बसपा में रहें, दिल चाहे किसी में रहें, लेकिन आप राष्ट्रवादी रहें। आप राष्ट्रवादी होंगे तो सरकार सत्ता में वही बैठेगी जिसको आप चाहेंगे। यह मत करिए कि आपने जिन्हें लोगों को बिठा दिया है और आप सो गए। आखिर पिछले 70 साल से ऐसा क्या हुआ कि आप ही लोगों ने तो वोट दिया था, हमने ही तो वोट दिया था? क्या वजह है कि आप सत्ता में किसी को बिठाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं? मैं कहता हूं कि जो देश का समाज जागरूक होता है, जिस देश का समाज चौकन्ना होता है, अलर्ट होता है, वो सरकारों को बिठाता है और पहले दिन से उनका कॉलर पकड़ के रखता है। हमारी ये वाली मांग पूरी करो, ये नहीं करोगे तो हम तुमको बीच में उतार देंगे। ये डर भारत के समाज अगर पैदा कर देगा तो आपकी कोई मांग कोई सरकार नहीं ठुकरा सकती, कोई बेवकूफ नहीं बना सकती आपको। समाज को जागृत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहां समाज सोया हुआ है, समाज बटा हुआ है। भाई, ये बटने की कहानी सुनते सुनते 800 साल हो गए। इसको कहीं खत्म होना चाहिए, कहीं विराम लगना चाहिए।